हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज में। तो हम साइंस के कुछ सेट कर रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज का हमारा 9th सेट है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये सारे क्वेश्चन अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम का प्रमुख यस्क है। तो डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट, ये अपने पास कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम के प्रमुख यस्क होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण होते हैं। तो प्राकृतिक गैस है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। तीसरा क्वेश्चन है कि एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। तो एलपीजी में गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉफ्टन मिलाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है। तो सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा अपने पास रेयॉन कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि हीरे का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। तो अपेक्षित घनत्व तो उसका 2.2 और जो उसका अपवर्तनांक वो अपने पास 2.42 होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है। ठीक है, तो आयतन अपने पास 22.4 लीटर होता है। सेवंथ क्वेश्चन है कि 1 मोल किसके बराबर होता है। तो 1 मोल 6.023 × 10⁻23 इसके बराबर होता है 1 मोल। आठवां क्वेश्चन है कि बर्फ का द्रव्यमाक और ये भी हिमांक होता है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस। नाइन्थ क्वेश्चन है कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो कैडमियम और बोरॉन की छड़ का यूज़ किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि अर्धचालक का उदाहरण क्या है। तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक के उदाहरण है। 11वां क्वेश्चन है कि कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है। तो कांच में लाल रंग का वेग सबसे अधिक और बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। 22वां क्वेश्चन है कि पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किसकी तरह कार्य करता है। तो वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। 13वां क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर और उसका उल्टा होता है। 14वां क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो वो 3900 मीटर से 7800 मीटर के बीच होता है। 15वां क्वेश्चन है कि वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम कब होती है। तो सबसे अधिकतम मतलब वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है कब। तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 16वां क्वेश्चन है कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है। तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। 17वां क्वेश्चन है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। तो 1/10 सेकेंड। 18वां क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो वो लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। 19वां क्वेश्चन है कि अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है। तो अनुदैर्घ्य का तो ध्वनि तरंग और अनुप्रस्थ तरंग अपने पास होगी प्रकाश तरंग। 20वां क्वेश्चन है कि सेकेंडी लोलक और का आवर्तकाल कितना होता है। तो सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल अपने पास 2 सेकेंड का होता है। ओके, थैंक यू दोस्तों।